हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। आज मैं काइनेमेटिक्स का पार्ट 6 लेकर आया हूं और उसमें जो मैं वीडियो लेकर आया हूं मोशन अंडर ग्रेविटी है। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, मैं आपको समझाने वाला हूं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। वीडियो को आप जो है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर है पहले तो स्ट्रेट लाइन का जो डेफिनेशन इसको क्लियर करते हैं। स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन, हालांकि जितने भी मैं प्रीवियस वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूं काइनेमेटिक्स में, सब मोशन इन स्ट्रेट लाइन का है, वन डायमेंशनल है। आप देख सकते हैं मेरा प्रीवियस वीडियो और उसमें कई चीज़ों को मैं एक्सप्लेन किया हूं। ये तो 6 वीडियो है और इसमें मैं स्ट्रेट लाइन में ही जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। तो देखिए पहले डेफिनेशन क्या है, बहुत छोटा डेफिनेशन है और इसके बारे में एक दो बार मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि व्हेन एक्सेलरेशन इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। इसमें एक्सेलरेशन जो होना चाहिए और उसमें ऑब्जेक्ट का जो है ऑलरेडी उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए, दोनों के बीच का एंगल जो होना चाहिए या तो उसका 0 डिग्री का होना चाहिए, पैरेलल मतलब एक ही डायरेक्शन में है तो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब 180 डिग्री में होना चाहिए। अगर मैं इस तरह से लेता हूँ ग्रेविटी के लिए तो किस तरह से इसका फिगर बन करके आएगा। देखिए बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड ही रहेगा क्योंकि टुवर्ड्स द ग्रेविटी एक्सेलरेशन रहेगा, इसमें तो दो राय है नहीं। और इसका मैं इनिशियल वेलोसिटी को भी ले लेता हूं। इनिशियल वेलोसिटी सपोज कीजिए u है। अब ये बॉडी फॉल डाउन हो रहा है, फ्री फॉलिंग के लिए अगर है, फ्री फॉलिंग के लिए है, फ्री फॉलिंग के लिए है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन U एंड G का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। अब यही चीज को मैं अगर ये डाउनवर्ड जो मैं प्रोजेक्ट कर दूं, एक्सेलरेशन ग्रेविटी यहां पर है और डाउनवर्ड मैं प्रोजेक्ट कर देता हूं, यानी U की वैल्यू 0 नहीं है, तब पर भी यही एंगल है क्योंकि दोनों तो अलाइंड है, एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन मैं अगर ऑब्जेक्ट को अपवर्ड प्रोजेक्ट करता हूं तो U तो चला जाएगा ऊपर, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है बच्चों? डाउनवर्ड है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री हो जाएगी। तो या तो स्ट्रेट लाइन में जो मोशन है या तो एंगल 0 होना चाहिए या फिर 180 डिग्री होना चाहिए, ये जरूरी है। इसलिए तब दोनों कंडीशन में स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये भी स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन बन रहा है। इसीलिए मैं यहाँ एक्सेलरेशन के रेफरेंस में कहा हूं कि ये पैरेलल होना चाहिए, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, G है और U है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, या फिर एंटी पैरेलल है, एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे की ओर है, तो एंटी पैरेलल है। और ऐसे कंडीशन में इस तरह के मोशन को मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, इसमें जो है इक्वेशन ऑफ मोशन का जो है उसमें मैं इसको अप्लाई करने जा रहा हूं इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। तो फर्स्ट एट ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन में तो इसको भी मैं अप्लाई कर सकता हूं, इसके लिए भी कर सकता हूं, इसके लिए भी कर सकता हूं, लेकिन हमारा पहला टारगेट है फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए। यानी फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए का मतलब है रेस्ट से किसी बॉडी को फ्री फॉल किया जा रहा, तो उसके लिए क्या चारों इक्वेशन में इसका रिजल्ट आएगा और चारों के लिए क्या ग्राफ बन करके आते हैं, तो उसको देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैं फ्री फॉलिंग बॉडी को लेके चल रहा हूं, तो h हाइट से उसको मैं ड्रॉप करूंगा, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी। केयर कीजिएगा।
देखिए ये ऑब्जेक्ट है, फ्री फॉल किया जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो इसमें काम करेगा ही, जो डाउनवर्ड काम कर रहा है, इनिशियल ये 0 है, ये फ्री फॉल हो रहा है। सपोज कीजिए ये ग्राउंड लेवल है ये यहाँ पर, और इसका टोटल हाइट जो है यहाँ से बेस से जो है इस टॉप का जो है वो h है, और फ्री फॉल होकर के कुछ हाइट तक ये गिरा, ड्रॉप हुआ, यहाँ पर पहुँचा ये, और इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कंसिडर कीजिए कि v है। तो अल्टीमेटली ऐसे कंडीशन में ये फॉल डाउन कितना हुआ, h फॉल डाउन हुआ, h फॉल डाउन हुआ। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, h माइनस h हो जाएगा। तो ये रिमेनिंग हो जाएगा बच्चों। तो फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए मैं लेके चल रहा हूँ, फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए, और ये क्या है, फ्रॉम रेस्ट से ये ड्रॉप मैं कर रहा हूँ। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें चारों जो कैसे एप्लीकेबल होंगे ये देखिए। इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं लेके चलूँ इसका, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at, तो यहाँ तो gt हो जाएगा क्योंकि एक्सीलरेशन तो g है। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर मीन्स gt स्क्वायर में चला जाएगा ये। s के लिए तो जो फॉल डाउन हुआ है h हाइट उसको मैं लेके चलूंगा, इसलिए s की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं। फिर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर 0 है प्लस हाफ 2as, तो क्या हो जाएगा, g h हो जाएगा, s की जगह h हो जाएगा। और फोर्थ जो इक्वेशन है nth वाला, एसेंथ वाला, तो उसके लिए मैं लेके चलता हूं, तो उसके लिए क्या होगा, एसेंथ के लिए अगर लेके चलते हैं तो उसमें भी एसेंथ के लिए आप लेके चलेंगे, तो एसेंथ के लिए क्या आ जाएगा, इनिशियल तो 0 है प्लस g बाई 2 हो जाएगा और 2n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये चारों इक्वेशन उसके लिए एप्लीकेबल हुए। अब चारों इक्वेशन में एक एक चीज़ को देखा जाए। फर्स्ट इक्वेशन को देखा जाए, ये v इक्वल टू gt हो गया। तो g तो बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट है, तो g तो यहाँ कांस्टेंट है बच्चों। तो ये v वर्सेस t है, तो v और t के बीच में अगर ग्राफ को प्लॉट किया जाए, v और t के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया जाए तो ये v आ जाएगा और ये t आ जाएगा। डेफिनेटली इसमें एक स्ट्रेट लाइन बन करके आएगा, ये स्ट्रेट लाइन बन के आएगा तो यूनिफॉर्म होगा बच्चों, ये तो यूनिफॉर्म होगा। तो ये स्लोप है, एक्चुअली तो ये बताएगा ये तो एक्सीलरेशन है, लेकिन एक्सीलरेशन क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी है, g है, और ये जो है आपका एक्चुअली ये स्लोप है वो तो tan थीटा है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये g हो जाएगा, कि आप जानते हैं कि एक्सीलरेशन जो है ये आप निकालिएगा तो इसमें क्या होगा, v बाई टी आएगा, इसका v बाई टी आएगा, तभी तो यूनिफॉर्म है। स्लोप के साथ अगर लेंगे tan थीटा लेंगे तो v बाई टी आएगा, एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन के लिए आप क्या ले लेंगे, g ले लेंगे, तो डेफिनेटली जो है tan थीटा इक्वल टू g हो जाएगा। अब ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो कांस्टेंट है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर एक्सेलरेशन को लिया जाए, इसके साथ प्लॉट किया जाए, शायद ये विजुअली है दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये क्या है बच्चों की इसकी वैल्यू है प्लस g है वर्सेस t है, ये नहीं चेंज होगा। एक लिमिट हाइट से अगर ड्रॉप किया जा रहा है तो डेफिनेटली ये g के वैल्यू वेरिएबल नहीं है, तो इस तरह से ये ग्राफ बन करके आ जाता है। अब इसके लिए आप अगर इसके लिए लेके चलते हैं h इक्वल टू, तो ये तो पैराबोलिक हो जाएगा, हाफ gt स्क्वायर है, पैराबोलिक हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसके लिए ग्राफ अगर आप प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए बच्चों इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये ग्राफ देखिए इस तरह से बनेगा बच्चों, ये हो गया वर्टिकल प्लेन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस x हो गया, ये y एक्सिस हो गया, इस तरह से लिया जाए। अब ये किसके लिए ले रहे हैं, h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर के लिए लेके चल रहे हैं, तो ये जो है इस तरह से राइज करेगा ऐसे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यहाँ से तो h की वैल्यू तो यहाँ 0 था, अब यहाँ से ड्रॉप किया तो h की वैल्यू तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये क्या है कि ये तो कर रहा है इंक्रीज, लेकिन टी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ पर t हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों यहाँ पर देखा जाए
तो इस तरह से ये ड्रॉप हुआ। तो h हाइट तक जो हुआ है, h हाइट तक के लिए ये इस तरह से आ जाएगा। तो h बाई टी अगर लिखा जाएगा तो डेफिनेटली एक वेलोसिटी के लिए आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा, तेजी से ये इंक्रीज कर रहा है। तो इसका तो ग्राफ बच्चों बन गया, इसका तो ग्राफ बन गया। अगर इस चीज को लेके चलें कि ये मेन हाइट है, h की वैल्यू अगर इससे लेकर चलें तो ये क्या हो रहा है, जस्ट वो रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पर तो मैक्सिमम हाइट है, अब ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, h की वैल्यू, यानी ये वैल्यू राइज कर रहा है तो ये वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसका भी अगर मैं ग्राफ को प्लॉट करूं तो ये ग्राफ ऐसे बन करके आएगा बच्चों, ये इस तरह से आएगा। ये ड्रॉप हुआ तो देखिए इस तरह से बन के आएगा, और ये टाइम इंटरवल है, और ये कहाँ से ड्रॉप किया है, एस से ड्रॉप किया है, और कहाँ तक जाएगा, फाइनली जब यहाँ पर टी टाइम, टोटल टाइम टेकन टी हो जाए, उस समय इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये तो रहा हाइट से, ये तो रहा हाइट से, ये रहा उसका डिस्प्लेसमेंट से, कितना वो डिस्प्लेस किया उसके लिए हो गया, और ये हो गया एक्सेलरेशन और टाइम के साथ हो गया। अब एसेंट के लिए हम लेके चलेंगे, तो आइए एसेंट के लिए भी देखते हैं। अब तो इसको पूरा रिमूव करना पड़ेगा, तो आइए एसेंट के लिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, एसेंट के लिए फोर्थ को अप्लाई करते हैं। एसेंट पीरियड में कितना वो ट्रेवल किया, जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि इन एसेंट के लिए एसेंट इक्वल टू u प्लस a बाई 2n-1 होता है, 2n-1। n यहाँ पर बच्चों क्या है, टाइम है। इसको मैं ड्राइव कर चुका हूँ, आप जा करके मेरे काइनेमेटिक्स में जो है उसके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, सभी वीडियोस मैं उसी में डाल चुका हूँ। तो इसका मैं ड्राइवेशन भी दिया हूँ, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को भी मैं वहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ, तो आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन पहले यहाँ देखा जाए ग्रेविटेशन के लिए, ये अंडर मतलब ग्रेविटी के लिए u की वैल्यू, ये तो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के लिए था, तो u तो इक्वल टू 0 होगा, u इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ जो है एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी जा रहा है, इसलिए a की वैल्यू जो है वो g होगा, जैसे कि मैं भी समझा रहा था। तो ये एसेंथ के लिए क्या इक्वेशन बन के आया, एसेंथ के लिए आ गया g बाई 2n-1। अब मैं कंडीशन रखता हूं, इफ n इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 इक्वल टू 1 सेकेंड बच्चों, तो S1 क्या हो जाएगा, g बाई 2, 1 रहेगा, तो ऑलरेडी 2 इंटू 1 माइनस, तो ये तो उतना ही हो जाएगा। इफ सेकेंड क्या केस है, सेकेंड केस है, इफ n इक्वल टू 2 सेकेंड, तो S2 की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, g बाई 2 तो यहाँ रहेगा। अब यहाँ 2 टू 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 1, 2 टू 4, 1 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3g बाई 2 हो जाएगा। g बाई 2 की वैल्यू कितना है, g बाई 2 का S1 है, सो दैट 3s1 हो जाएगा। इफ थर्ड पॉइंट ले रहा हूँ मैं, इफ n इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, S3 इक्वल टू g बाई 2 हो जाएगा, और g बाई 2 हो जाएगा तो 2 इंटू 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5g बाई 2 हो जाएगा बच्चों, तो 5s1 हो जाएगा। g बाई 2 के लिए मैं यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ। अब ये फोर्थ के लिए मैं जाता हूँ, अगर फोर्थ में जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, इफ n इक्वल टू 4 सेकेंड, n इक्वल टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के लिए, तो 4 सेकेंड के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, अगर मैं इसको लेके चलूँ तो S4 के लिए कितना वैल्यू हो जाएगा, S4 के लिए तो ये कितना हो जाएगा, g बाई 2 तो यहाँ है ही, g बाई 2 तो यहाँ है ही, और 2 इंटू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7g बाई 2 हो जाएगा। 7g बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 7s1 हो जाएगा। तो ये आप देखिए कि सब ऑड नंबर में आ रहे हैं, यहाँ से देखिए 3 है, 1 3 5 7 आ रहा है। तो इस तरह से अगर मैं इसका रेशियो लेके चलूँ, इसका डिस्प्लेसमेंट का रेशियो लेके चलता हूँ, S1 H2 S2 H2 S3 H2 S4 H2 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर मैं लेके चलूँ तो अल्टीमेटली देखिए कितना आ रहा है, एक तो आ रहा है g बाई 2, एक तो आ रहा है g बाई 2, और उसके रिस्पेक्ट में s हो गया, यहाँ पर तो s हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये 5 7 9, इस तरह से होता चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 1:3:2
5:7:... तो इस तरह से बच्चों ये आता है। जो ट्रेवल जो है ऑलरेडी इसका क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो ये क्या है, ऑड इंटीग्रल्स है, ऑड इंटीग्रल्स है बच्चों। तो इसी को कहते हैं, ये जो है सबसे पहले जो प्रोवाइड किया था गैलीलियो ने दिया था, इसीलिए इसको हम कहते हैं गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर कहते हैं बच्चों। इसको कहते हैं गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर कहते हैं। यानी जो ऑब्जेक्ट को आप फ्री फॉल कर रहे हैं, अगर ये 1 सेकेंड में 1 मीटर गिरता है, ड्रॉप होता है, तो दूसरे सेकेंड में बच्चों वो क्या हो जाएगा, 3 मीटर ड्रॉप कर जाएगा, फिर उसके बाद 5 मीटर, 7 मीटर, तो इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। तो सोचिए बच्चों कि कितना स्पीड उसका बढ़ता चलाएगा। इसलिए फ्री फॉल जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसका स्पीड जो है बहुत तेजी से क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब इन्हीं पर बेस्ड कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो आइए इसमें सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स को देखा जाए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए। तो आइए बच्चों कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स को देखते हैं फ्री फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, बॉडी के लिए। क्या है ये क्वेश्चन पहले देखा जाए। ए बॉल फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल्स हाफ ऑफ इट्स टोटल पाथ लेंथ इन लास्ट ऑफ इट्स फॉल, फाइंड आउट हाउ लॉन्ग हैड इट बीन इन द एयर, कितने देर तक वो एयर में रहा, और हाइट ऑफ द फॉल, उसका हाइट कितना है कि कहां से उसको ड्रॉप किया गया। सपोज कर लीजिए यहां पर कि ये एच हाइट है जहां से इसको ड्रॉप किया जा रहा है। ये जो रेस्ट से इसको ड्रॉप किया जा रहा है, इनिशियल जो इसकी वेलोसिटी क्या है, u इक्वल टू बच्चों क्या है, 0 है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड काम करेगा ही। ये हाफ फॉल डाउन हो रहा है। टोटल अगर एच हाइट कंसीडर कर लेते हैं, एच हाइट से इसको फॉल डाउन किया गया है और टाइम टेकन t है, तो अल्टीमेटली यहाँ से ये C पॉइंट ले लेते हैं, इसको B पॉइंट ले लेते हैं। तो C से B के लिए टाइम टेकन कितना हो जाएगा बच्चों, टाइम टेकन हो जाएगा t-1, और हाइट कितना हो जाएगा बच्चों, h/2, क्योंकि ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्योंकि कह रहा है रेस्ट ट्रेवल हाफ ऑफ इट्स टोटल पाथ लेंथ इन लास्ट ऑफ इट्स फॉल। लास्ट फॉल में जो है h/2 को वो ट्रेवल कर रहा है, और पूरा यहां से यहां तक ट्रेवल करने के लिए टाइम टेकन कितना है, t है। दो इक्वेशन बनाया जाए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन के आ जाएगा बच्चों, फॉर डिस्प्लेसमेंट कहां से, फ्रॉम A टू B के लिए, फ्रॉम A टू B के लिए H इक्वल टू UT, H इक्वल टू UT, तो 0 हो जाएगा, हाफ GT स्क्वायर, मीन्स H इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, और ये हो गया यहां पर फर्स्ट, और सेकंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम C टू B के लिए, C टू B के लिए कितना हो जाएगा, तो यहां पर भी इक्वेशन लगेगा, हाफ अब वो h/2 है, क्योंकि हाइट तो यहां से h/2 है, तो h/2 यहां पर कितना हो जाएगा, हाफ g और t-1, टाइम टेकन तो कितना है बच्चों, t-1 सेकेंड है, और टाइम ये हाइट यहां से कितना है, यानी कि पूरा हाइट यहां से कितना है, पाथ लेंथ कितना है, h/2 है। तो ये हो जाएगा आपका, इस तरह से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, g t-1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज, सेकेंड इक्वेशन। अब ये कंपेयर कीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को, तो कंपेयर किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, सेम है, h है, सो दैट यहां पर क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, हाफ GT स्क्वायर इक्वल टू g t-1 का होल स्क्वायर।
अल्टीमेटली ये कैंसिल हो जाएगा। टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2t-1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटा दें, t इक्वल टू √2 हो जाएगा बच्चों, t-1 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √2t हो जाएगा और √2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको इस साइड ले जाया जाए, t को उधर ले जाया जाए, मीन्स √2 -1 हो जाएगा अगर इसमें t कॉमन लिया जाए, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, √2 हो जाएगा। अल्टीमेटली ऐसे कंडीशन में t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो t की जो वैल्यू आएगी बच्चों ये क्या हो जाएगा, √2 अपॉन √2 -1 हो जाएगा, √2 -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, इसको देखा जाए तो 1.414 हो जाएगा, और यहाँ 1.414 में से अगर 1 को माइनस किया जाए तो कितना हो जाएगा, 0.414 हो जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पर t की वैल्यू कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली ये बच्चों यहाँ पॉइंट कैंसिल किया जाए, अगर पूरा पॉइंट कैंसिल कर देते हैं 14 हो जाएगा, 414 हो जाएगा, 3 टाइम्स तो जाएगा, तो 3.42 सेकेंड हो जाएगा, 42 सेकेंड आ जाएगा। तो ये तो आ गया इसका आंसर, कितना वो फॉल डाउन हुआ, कितना वो ड्रॉप किया। अब इसके बाद पूछा है कि हाइट ऑफ फॉल, कितना हाइट फॉल किया, तो अब इसका ये टी की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट में रख दिया जाए बच्चों इसका टी की वैल्यू, टी की वैल्यू रख दीजिए, इसमें क्या आ जाएगा, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया बच्चों, 3.42 का होल स्क्वायर। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, g का वैल्यू कितना दिया है 10, और इसका जो है 3.42 का होल स्क्वायर। तो इसको पूरा सिंप्लीफाई किया जाए तो 5 ये हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 3.42 का होल स्क्वायर। अब इसको पूरा सिंप्लीफाई कीजिएगा बच्चों, तो ये रिजल्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली 933 ये तो हो जाता 58 पॉइंट जो है 5 के आसपास आ जाएगा, 58.5 के अप्रॉक्स राउंड ऑफ कर लेंगे, इतना मीटर ये आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया किसका, सेकंड वाले का। सो इजी, बहुत आसान है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए क्या है। तो देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन में क्या है, A body is released from the top of a tower of height h मीटर, h मीटर से इसको रिलीज किया जाता है और it takes t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक आने में उसको t सेकेंड लगता है। तो what is the position of the body in t/3 seconds, यानी t/3 seconds में उसका पोजीशन क्या होगा, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से लिया जाता है, पोजीशन हमेशा ग्राउंड लेवल से लिया जाता है। तो फिर उसी तरह से कुछ क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से इसको मैंने फॉल डाउन किया, ए से बी के लिए हो गया। सपोज कीजिए कि ये जो है सी पॉइंट पर ये जा रहा है, सी पॉइंट तक आ जा रहा है, कितना टाइम ले रहा है, t/3 सेकेंड ये टाइम ले रहा है, और ये कोई हाइट को कवर कर रहा है, सपोज कीजिए वो h हाइट को कवर कर ले रहा है, और ये टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक का बच्चों कितना है, वो है h जो कि गिवन है, टाइम टेकन कितना है बच्चों t जो कि गिवन है। तो यहाँ से ये वैल्यू निकालना है h माइनस h डैश की जो वैल्यू है ये आपको फाइंड आउट करना है, यही फाइंड आउट करना है। तो इसको जो है a से b के लिए कितना हो जाएगा, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी के लिए लिया जाए तो ए टू बी के लिए कितना आएगा, तो फ्रॉम ए टू बी के लिए लेना चाहते हैं बच्चों तो फिर वही इक्वेशन को लेके चलना पड़ेगा, h इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, मीन्स h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। तो ये इक्वेशन तो फर्स्ट हो जाएगा, और फ्रॉम ए टू सी के लिए लिया जाए, ए टू सी के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, अगर ए टू सी के लिए लिया जाता है तो ये कितना हो जाएगा, h डैश
इक्वल टू हाफ जी है, लेकिन कितना है t/3 का होल स्क्वायर, t/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 तो हो ही जाएगा, g यहाँ पर हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/9 हो जाएगा। अगर ये केयर किया जाए तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखना भी चाहें तो ये रख सकते हैं, ये कितना आ जाएगा h डैश इक्वल टू h/9। तो h डैश की वैल्यू h/9 हो गया, जो कि आप देख लीजिए ये वैल्यू को मैंने यहाँ पुट अप कर दिया, ये जो हाफ जी स्क्वायर यहाँ मैंने रख दिया। तो अब ये BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, B से C के लिए वैल्यू कितना होगा, फ्रॉम B टू C या C टू B के लिए, C टू B के लिए वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ये BC की जो वैल्यू आप निकालेंगे बच्चों B से C के लिए या C से B के लिए, तो ये आ जाएगा H माइनस H डैश। तो H में से H डैश को माइनस किया जाए तो H बाई कितना है, ये H बाई कितना है 9, तो ये कितना हो जाएगा 8/9 H हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक का हाइट आ जाएगा H बाई मतलब कि 8H/9। तो इस तरह से ये आपका सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत इजी वे में इसको सॉल्व कर दिया गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें है 4 balls are dropped from the top of a tower at a intervals 1 सेकेंड। एक सेकेंड के इंटरवल पर जो है 4 बॉल को जो है वो ड्रॉप किया जाता है। उसके बाद कह रहा है द फर्स्ट बॉल रीचेज द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड्स ऑफ द ड्रॉपिंग, यानी कि जो ड्रॉप किया गया है तो फर्स्ट बॉल का कितने सेकंड में पहुंच जाता है बच्चों, 4 सेकंड में ग्राउंड में पहुंच जाता है। तो कंसीडर मैं कर लेता हूं कि ये टावर है, ये हाइट है उसका टोटल, ये हाइट है, ग्राउंड लेवल है, और ये टॉप है। यहां से 4 बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। ये देखिए 4 बॉल्स है, ये ड्रॉप किया जा रहा है 1 2 3 4। फर्स्ट बॉल को रिलीज किया गया तो फर्स्ट बॉल यहां पर आ गया बच्चों, फर्स्ट बॉल यहां आ गया। सेकंड बॉल मैं कंसीडर कर लेता हूं कि सेकंड बॉल बच्चों यहां आ गया, 1 सेकंड बाद है। और थर्ड बॉल मैं कंसीडर कर लेता हूं कि थर्ड बॉल बच्चों यहां पर आ जा रहा है। फोर्थ बॉल जो है, जो सबसे लास्ट का बॉल है, ये यहां आ जाता है। अब इसमें जो है इसका टाइम टेकन कितना है बच्चों, इसका टाइम टेकन है, इसका तो टाइम टेकन है कि 4 सेकंड है, इसका टाइम टेकन कितना है 3 सेकंड है, इसका टाइम टेकन कितना है 2 सेकंड है, और इसका जो टाइम टेकन होगा वो 1 सेकंड होगा। एक सेकंड के डिफरेंस में इसको जो है ड्रॉप किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में इसका मैं हाइट को कंसीडर कर लेता हूं कि यहां से यहां तक के हाइट के लिए h1 हो गया, इन दोनों का जो डिफरेंस है हाइट का वो h2 हो जाएगा, और इन के बीच का जो है यानी थर्ड और फोर्थ के बीच का जो है वो h3 हो जाएगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए एसेंथ का फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, सबसे इजी है एसेंथ के लिए। एसेंथ का है क्या चीज, एसेंथ इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1, ये फॉर्मूला है। तो ये फ्री फॉल हो रहा है बच्चों, यहां से बॉल को फ्री फॉल किया जा रहा है। अल्टीमेटली इसके लिए u की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, u की वैल्यू 0 है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है तो g यहां लिया जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो e का जो वैल्यू हो जाएगा वो g हो जाएगा। मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, फ्री फॉल हो रहा है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इसकी वैल्यू जो है 0 रखा जाएगा, यहाँ पर क्या रखा जाएगा g/2 रखा जाएगा, और 2n-1 हो जाएगा, यानी कि g/2 हो गया 2n-1। ये फॉर्मूला बन करके आ गया एसेंथ के लिए। एसेंथ के लिए तो h1 के लिए जो वैल्यू मैं लेके चलूंगा बच्चों, तो h1 के लिए बहुत ही आसान है। h1 के लिए आप लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, g/2 तो लेना है, लेकिन यहां पर क्या करना है 2 × 4-1, क्योंकि 1 सेकेंड जो है ये पहले कहां पर होगा, तो 1 सेकेंड पहले यहां पर होगा, और यहां पर है ही, ये ग्राउंड लेवल में है ही, तो यहां से यहां तक का हाइट कितना हो जाएगा, तो ये इजी वे में h1 को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा
7g/2, 4 2 जा 8, 1 माइनस 7 हो गया, तो g/2। अब यहाँ पर बच्चों देखिए 7 है इंटू 10 है और 2 है, तो ये 70 हो गया, 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 35 मीटर, 35 मीटर, तो ये 35 मीटर हो जाएगा। उसी तरह से ये कौन से बॉल का था, ये बॉल का था फर्स्ट और सेकंड के लिए डिस्टेंस था, फर्स्ट और सेकंड के लिए। h2 क्या है बच्चों, h2 के लिए मैं जा रहा हूं तो g/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये 3 माइनस 1 हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा 5g/2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 50/2 हो गया, 25 मीटर हो जाएगा। तो ये किसके लिए हो गया, ये बच्चों सेकंड और थर्ड बॉल के बीच का डिस्टेंस हो गया। अब ये लास्ट बचा ये h3 के लिए, h3 के लिए क्या होगा बच्चों, g/2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 1 हो जाएगा, सो दैट 3g/2 हो जाएगा, मीन्स 30/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 15 मीटर का हो जाएगा। तो ये आ गया आपका उसके बीच का डिस्टेंसेस, जो ये मैंने फाइंड आउट किया, ये निकाला। बहुत ही इजी वे में निकाला जा सकता है। कह भी रहा था कि ये डिस्टेंसेस निकालना है, किसका किसका निकालना है, फर्स्ट और सेकंड के लिए, सेकंड और थर्ड के लिए, थर्ड और फोर्थ के लिए, और दैट इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट में इसको आपको फाइंड आउट करना था। तो आइए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। तो आइए बच्चों लास्ट एग्जांपल को देखते हैं क्या है। देखिए इसमें कह रहा है कि पॉइंट्स A, B and C are in a vertical line such that AB is equal to BC. A ball at A is allowed to fall freely. What is the ratio of the times of the descent through AB and BC? इसमें देखिए बच्चों इस तरह से है, वर्टिकल प्लेन पर 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। 3 पॉइंट्स हैं, क्या पॉइंट है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, ये दूसरा पॉइंट है बी, ये पॉइंट है बी। और तीसरा क्या है जो फाइनल है, लास्ट क्या है बच्चों, वो है आपका सी। और इसमें क्या कह रहा है कि ए बी का जो वैल्यू है वो बी सी के क्या है, इक्वल टू है। ए बी का जो वैल्यू है वो बी सी का क्या है, इक्वल टू है। तो मैं यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ कि ये जो है h है, यहाँ से यहाँ तक के लिए h है, तो ये भी h होगा क्योंकि ऑलरेडी दोनों क्या है, इक्वल है। लेकिन टाइम टेकन, टाइम इंटरवल तो अलग अलग होगा। तो इसका टाइम इंटरवल t1 है, इसका टाइम इंटरवल t2 है, टाइम इंटरवल t2 है। अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कर दिया जाता और यहाँ तक ये आता, ये फ्री फॉल किया जाता और यहाँ से यहाँ तक आता, तो ऐसे कंडीशन में बच्चों क्या होता, तब ऐसे कंडीशन में टोटल हाइट कितना होता है, 2h, और टाइम टेकन कितना हो जाता है, t1 प्लस t2 हो जाता। तो एक बार मैं ये लेना चाहता हूँ a से b के लिए, वो टाइम इंटरवल t1 में हाइट जो ट्रेवल किया है उतना ले लें, और एक बार मैं लेना चाहता हूं A टू C के लिए, ताकि यहाँ रेशियो बहुत इजी वे में फाइंड आउट किया जाए। तो अब ये फॉर्मूला क्या लगेगा, H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का। U का वैल्यू कितना है बच्चों, 0 है। A का वैल्यू कितना हो जाएगा, G हो जाएगा, G के इक्विवेलेंट टू लिया जाए, G हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में h की वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अगर T1 मैं कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम A टू B के लिए हो जाएगा, फ्रॉम A टू B के लिए हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट हो जाएगा। इसी तरह से फ्रॉम A टू C के लिए लिया जाए, A टू C के लिए लिया जाए, तो क्या इक्वेशन बन के आ जाएगा, 2h इक्वल टू हाफ G T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर।
तो ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन मैं नहीं बनाना चाह रहा हूं, इसको रखना चाह रहा हूं इस तरह से 1/4 g t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन मैं बनाना चाहता हूं, ताकि इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन आपका फर्स्ट है और इक्वेशन सेकेंड से इसको जो है कंपेयर किया जा सके। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को अगर मैं कंपेयर कर दूं बच्चों, तो ये मैं लिख सकता हूं फ्रीली, क्या लिख सकता हूं 1/2 g t1 स्क्वायर इक्वल टू 1/4 g t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये g से g कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, तो ये क्या बच जाएगा बच्चों, 2 बच जाएगा। अब 2 बच गया तो मैं इससे इसमें डिवाइड कर देना चाहता हूं, 2 को इस साइड लाना चाहता हूं। तो ऐसे कंडीशन में क्या बन के आ जाएगा बच्चों, ये किस तरह से आ जाएगा, तो t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, t1 का स्क्वायर हो जाएगा, t1 का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इन दोनों का पावर जो मैं हटाना चाह रहा हूं, अगर मैं होल स्क्वायर भी कर देता तब पर भी काम बन जाता, वैसे भी हो जाएगा, इस तरह से भी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 हो गया, t1 प्लस t2 हो जाएगा, शायद स्क्रीन पर आ रहा होगा ये, t1 प्लस t2/t1 हो गया। और ये बच्चों क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। एक बार मैं इसमें डिवाइड कर दूं तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 प्लस t2/t1 आ जाएगा, इक्वल टू √2 आ जाएगा। अब इसको मैं रखना चाहता हूं, उस साइड में ले जाऊं, तो उस साइड में ले जाऊंगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उस साइड में जाकर के -1 हो जाएगा। और इसको मैं इस तरह से रख दूं, अगर मैं ये कह दूं कि नीचे 1 है तो t1:t2 का रेशियो क्या होगा, 1:√2 - 1, सो दैट इसका आंसर क्या हो जाएगा, t1:t2 का जो रेशियो हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा, ये 1:√2 - 1 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों ये जो है आंसर आ गया, t1:t2 का जो है, t1:t2 का जो रेशियो हो गया 1:√2 - 1 का ये रेशियो आ गया। तो इस तरह से देखा बच्चों आप लोग कि इसमें मैंने ऑब्जेक्ट के लिए, बॉडी के लिए, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के लिए वर्टिकल प्लेन पर जो है उसका मैं ग्राफ प्लॉट किया। उसके बाद मैंने इस पर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को इसमें आपको प्रोवाइड किया, एक्सप्लेन किया, जो भी बहुत ही इजी वे में मैंने उसे समझाया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।